राजस्थान की इस धरती पर ना जाने कितने शूरवीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी देश, धर्म और स्वाभिमान के लिए विदेशी सत्ताओं की जड़ें हिलाकर रख दी। परंतु इतिहास के पन्नों में इन महानों का जिक्र भी नहीं किया गया। इतिहास ऐसे ही अनेकों वीर कथाओं से भरा हुआ है, जिसे सुनकर आज के जमाने में यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। सर कटने के बाद धड़ को लड़ना, शेर को जबड़े से पकड़कर फाड़ डालना, दुश्मन को घोड़े सहित काट डालने के किस्से आपने सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। हजारों मुगल सैनिकों के बीच में घुसकर अपने खास दुश्मन का सर काट दिया करते। यही कारण था कि हिंदुस्तान के मालिक होने के बावजूद भी अकबर बादशाह कभी चैन की नींद नहीं सो पाया था। मोहम्मद गौरी बहुत ही अच्छे से समझ गया था कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर अधिकार करना है, पहले पंजाब को जीतना होगा। इसी उद्देश्य से उसने सियालकोट और लाहौर को फतेह कर लिया। इस जीत के जोश में गौरी आगे बढ़ा और भटिंडा के किले पर हमला कर दिया। पर भटिंडे के किले से तो हिंदुस्तान की शेर की सीमा आरंभ होती थी। मोहम्मद गौरी को पता नहीं था कि ये इलाका किसका है। गौरी के इस हमले का समाचार अजमेर जा पहुंचा। अजमेर का वह राजा जो 3 लाख की पैदल सेना, 1500 हाथी और 3000 से भी ज्यादा घोड़े सवारी और धनुर्धर का सरदार था। देवता भी जिसके लिए पुष्प की वर्षा करते हो, वे थे वीरों के वीर, राय पिथौरा शूरवीर, महापराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जब सम्राट के सामने गौरी को लाया गया, तब वो अपनी आंखों से उनकी चमक को देख नहीं पा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जितना दम शिवाजी महाराज के बाजू में था, उतना ही धार उनके तलवारों में भी था। हवा से भी तेज चलते हुए किसी का भी सर धड़ से अलग कर देते थे, जो उनको उनकी वरदान स्वरूप उनकी कुल देवी ने दी थी। दरअसल शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध से पहले जीत की दुआ मांगने के लिए अपनी कुल देवी के पास जाया करते थे। ऐसे ही एक दफा मुगलों से युद्ध होने से पहले जब वह मंदिर में राजश्री माता से दर्शन करने के लिए पहुंचे, तभी देवी अचानक से प्रकट हुई और उन्होंने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद के रूप में दुश्मनों का अंत करने वाला तलवार दी, जिसका नाम भवानी तलवार रखा गया। जबकि भवानी और तुरजा कई सालों से लापता है, जिनमें से इंग्लैंड में मौजूद तलवार को कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन इंग्लैंड गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि ये भारतीय इतिहास की ये सबसे ज्यादा खतरनाक तलवारें हैं, जिनके दम पर शिवाजी महाराज ने बड़े से बड़े युद्ध को अपने इन तलवारों से हरा रखा था। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया था, तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहाँ की जमीनों में इन लोहारों की बनाई गई तलवारें पाई गई है। आखिरी बार हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में तलवारों की जंजीरा 1985 में पाया गया था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वे महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना किसी भेदभाव के उनके साथ रहा करते थे। मेवाड़ की राज चीन में आज भी एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप को शस्त्र अस्त्र की शिक्षा श्री जयमल मरदिया ने दी थी, जो 8000 राजपूत वीरों के साथ 60,000 की मुगल फौज से लड़े हुए थे। उस युद्ध में 48,000 सैनिक मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूतों ने वीरगति को प्राप्ति की और उन्होंने 40,000 मुगलों को मार गिराया था। हिंद के इतिहास की एक ऐसा पन्ना जिसमें हिंदू वीरों का शौर्य और त्याग की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। एक ऐसा पन्ना जहां 60,000 मुगलों से सिर्फ 8,000 राजपूतों ने लोहा लिया। हालांकि वे किलों को बचाने में नाकामयाब रहे, परंतु उन्होंने अकबर को नाक चने चबवा दिए। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे जौहर की। पुरखों की शाखा और जौहर को हम इतने आसानी से नहीं भूल सकते। राजपूत योद्धा अपनी प्रजा की रक्षा करना जानते थे। जीते जी एक के ऊपर भी आँच नहीं आने दी। कट गए मर मिटे इज्जत के खातिर। जौहर की चिता में लाखों राजपूतानियां जल गईं और योद्धाओं के सर कट गए, मगर उनके धड़ दुश्मनों से लड़ते रहे। बचे तो सिर्फ अकबर के साथ मेवाड़। मराठों को धोखा देकर
ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पर आ गए तो उन्होंने क्षुद्र यानी दलितों की जिंदगी नरक बना कर रख दिए। ब्राह्मण पेशवा उन्हें मनुष्य जैसी हक मानने वाली किताब से सख्ती से लागू किया। पेशवा राज में दलितों को थूकने के लिए गले में हांडी डालना जरूरी था, साथ ही उनके कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था, जिससे उनके पैरों के निशान मिटते रहे। नियम इतना कठिन था कि छोटी जाति के लोग कि दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे। उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी हुआ करती थी, ऐसा इसलिए कि उनकी परछाई कहीं ब्राह्मण के ऊपर ना पड़ जाए, इसलिए उनके लिए यह समय तय किया गया था। और तो और उनके पैरों में घुंघरू या घंटी बांधनी जरूरी थी, ताकि उनकी आवाज सुनकर ब्राह्मण दूर से ही अलग हो जाए और वो अपवित्र होने से बच जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कहाँ होता है, तो ये सच है कि आज इतने बड़े लेवल पर नहीं पहुँच पाते, पहले से ही इनके साथ भेदभाव किया गया था।